नमस्कार। समुद्री सफर की दुनिया में सुरक्षा सबसे ऊपर होती है और आज हम इसी से जुड़े एक बहुत ही अहम नियम पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हम बात करेंगे कॉलरेग्स के रूल 10 की, जिसे ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स या TSS भी कहते हैं। ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में ये समुद्र की वो अदृश्य सड़कें हैं जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों पर, जैसे कि सिंगापुर स्ट्रेट या इंग्लिश चैनल में, जहाज़ों को सुरक्षित रखती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये नियम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO ने बनाए हैं और इनका एक ही मकसद है जहाज़ों को आपस में टकराने से बचाना। तो आज हम इसी रूल 10 को थोड़ा गहराई से समझेंगे, है ना? हाँ, कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझें। हाँ बिल्कुल। देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करते हैं और क्यों इतने जरूरी हैं। चलिए, तो सबसे पहले नियम 10A से शुरू करते हैं। ट्रैफिक लेन में चलने का नियम। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, सुनने में तो सीधा है। ये कहता है कि जहाज को हमेशा अपनी निर्धारित ट्रैफिक लेन में और ट्रैफिक की जो सामान्य दिशा है उसी में चलना चाहिए। मतलब जैसे हम हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, अपनी लेन में एक ही दिशा में। बिल्कुल वैसा ही। हाईवे पर जैसे आप गलत दिशा में नहीं जा सकते, यहाँ भी वही बात है। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। चुनौती? क्या? चुनौती ये है कि ये लेन्स पानी पर है, कोई लकीरें नहीं खींची हुई हैं। सब कुछ चार्ट्स, रडार और आपकी ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब विजिबल मार्किंग्स नहीं है, तो सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और नियमों की समझ पर है। अच्छा, तो ये तो हुआ लेन में चलने की बात। अगर किसी जहाज को लेन पार करनी पड़े, मान लीजिए एक लेन से दूसरी में जाना है या उसे क्रॉस करके कहीं और जाना है। हाँ, ये भी होता है। उसके लिए है नियम 10C। ये बताता है कि लेन क्रॉस कैसे करनी है। और इसमें वो 90 डिग्री वाली बात आती है ना, कि लेन को लगभग समकोण पर काटना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी सवाल है ये। देखिए, नियम कहता है कि जब भी आप लेन क्रॉस करें तो कोशिश करें कि आपका रास्ता ट्रैफिक के फ्लो की दिशा से करीब 90 डिग्री पर हो। एकदम सीधा मतलब? हाँ, सीधा। इसका कारण बहुत सीधा सा है। जब आप 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं तो आप उस ट्रैफिक लेन में कम से कम समय बिताते हैं। अच्छा, ताकि जल्दी से उस लेन से निकल जाएं। बिल्कुल, आप जल्दी से लेन पार कर लेते हैं और दूसरे जहाज़ों के रास्ते से हट जाते हैं। इससे टकराव का खतरा बहुत कम हो जाता है। अगर आप तिरछा पार करेंगे तो ज्यादा देर तक उस लेन में रहेंगे। हाँ, ज्यादा देर तक आप उस खतरनाक जोन में रहेंगे जहां दूसरे जहाज आ रहे हैं। तो 90 डिग्री वाला नियम सुरक्षा के लिए है। समझ गया। ये सिर्फ रास्ता पार करना नहीं है, बल्कि सबसे सुरक्षित तरीके से पार करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नियम 10D, इनशोर ट्रैफिक जोन या ITZ, ये क्या चीज है? ITZ यानी इनशोर ट्रैफिक जोन, ये वो इलाका होता है जो मुख्य ट्रैफिक लेन और किनारे के बीच में होता है। अच्छा, तट के पास वाला एरिया। हाँ, ये जोन मुख्य रूप से छोटे जहाज़ों के लिए होता है। नियम कहता है कि 20 मीटर से कम लंबे जहाज या फिर सेलिंग वेसल्स, मतलब पाल वाले जहाज, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़े जहाजों का क्या? वो यहाँ नहीं आ सकते? सामान्य परिस्थितियों में नहीं। बड़े जहाज़ों को मुख्य ट्रैफिक लेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो या उन्हें किनारे के किसी पोर्ट, टर्मिनल या किसी जगह तक पहुंचना हो या वहां से निकलना हो, तब वो ITZ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे सड़क के किनारे साइकिल लेन या सर्विस लेन होती है, जो हल्के वाहनों के लिए होती है। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये बड़े जहाज़ों के ट्रैफिक से छोटे जहाज़ों को अलग रखने का एक तरीका है। लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता है? मतलब क्या बड़े जहाज हमेशा इससे बचते हैं या कभी शॉर्टकट के चक्कर में? देखिए, नियम तो बहुत स्पष्ट है और ज्यादातर कैप्टन्स और नेविगेशन ऑफिसर्स इनका सख्ती से पालन करते हैं, क्योंकि सुरक्षा सबसे ऊपर है और उल्लंघन के नतीजे जैसे जुर्माना या लाइसेंस पर असर गंभीर हो सकते हैं। पर हाँ, ये भी सच है कि बहुत व्यस्त बंदरगाहों के पास या खराब मौसम में स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। निगरानी और अनुशासन बनाए रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, वो तो है। अच्छा, अब आते हैं नियम 10J पर, प्रिकॉशनरी एरियाज, मतलब सावधानी वाले क्षेत्र। ये क्या होते हैं? प्रिकॉशनरी एरियाज वो जगह होती हैं जहां ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स मिलती हैं या खत्म होती हैं, या जहां रास्ते बदलते हैं। आप इन्हें समुद्री चौराहे समझ सकते हैं। समुद्री चौराहे जैसे हमारे शहरों में होते हैं, जहां कई सड़कें मिलती हैं। बिल्कुल। और जैसे शहर के चौराहों पर ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, वैसे ही इन समुद्री चौराहों पर भी। यहाँ ट्रैफिक कई दिशाओं से आ सकता है, जा सकता है, रास्ते बदल सकता है। जैसे मुंबई का हाजी अली चौराहा सोच लीजिए,
या बिल्ली का आईटीओ, हर तरफ से ट्रैफिक। यहाँ तो ध्यान हटा और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। इन एरियाज में नेविगेट करते समय बहुत ज्यादा सतर्कता, मतलब एक्स्ट्रा कॉशन बरतने की जरूरत होती है। जहाज की गति कम रखनी पड़ सकती है, आसपास के सभी जहाजों पर लगातार नजर रखनी होती है। और अगर मौसम खराब हो या विजिबिलिटी कम हो तब तो ये और भी मुश्किल हो जाता होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल। ऐसे में तकनीक का महत्व और बढ़ जाता है। राडार और AIS जैसे उपकरण बहुत मददगार होते हैं। AIS, वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम? हाँ, वही। AIS आपको बताता है कि आसपास कौन से जहाज हैं, उनकी पहचान क्या है, वो किस गति से और किस दिशा में जा रहे हैं। और राडार आपको उनकी और दूसरी बाधाओं की सटीक लोकेशन दिखाता है। इन दोनों के सही इस्तेमाल से ऐसे मुश्किल क्षेत्रों में सुरक्षित नेविगेशन हो पाता है। टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ बहुत अहम हो जाता है। ठीक है, एक और जरूरी नियम है एंकरिंग को लेकर, नियम 10K। इसमें क्या कहा गया है? बीच में गाड़ी पार्क करने जैसा है। ये न सिर्फ आपके जहाज के लिए खतरनाक है, बल्कि उस लेन में आने वाले दूसरे जहाजों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। एंकर डालने की इजाजत सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही होगी शायद। बिल्कुल, केवल इमरजेंसी में, जैसे अगर जहाज कंट्रोल खो दे या कोई और गंभीर खतरा हो, तभी इसकी इजाजत है, वरना नहीं। समझ गया। अच्छा, एक और सिद्धांत का जिक्र आता है TSS के साथ, नॉट टू इम्पीड, यानी बाधा ना डालना। इसका क्या मतलब है? नॉट टू इम्पीड का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जो जहाज TSS का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें उन जहाजों के सुरक्षित रास्ते में बाधा नहीं डालनी चाहिए जो लेन को पार कर रहे हैं या जो TSS में नहीं है लेकिन पास से गुजर रहे हैं। मतलब अपनी लेन में चलते हुए भी दूसरों का ध्यान रखना है। हाँ, खासकर जब आप ओवरटेक कर रहे हो या लेन बदल रहे हो या TSS में प्रवेश कर रहे हो या निकल रहे हो, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके एक्शन से किसी दूसरे जहाज का सुरक्षित मार्ग बाधित न हो। लेकिन ये बाधा ना डालना थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं हो सकता? मतलब कैसे तय होगा कि बाधा डाली गई या नहीं? हाँ, ये कभी-कभी थोड़ा जटिल हो सकता है, खासकर जब कई जहाज आसपास हों। यहीं पर अच्छी सीमेनशिप, नियमों की सही समझ और स्थिति का सही आकलन काम आता है। आपको अनुमान लगाना होता है कि आपके एक्शन का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। और तकनीक के साथ साथ क्या कुछ स्थानीय नियम भी होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है? निश्चित रूप से। जैसा हमने कहा, रडार और AIS जैसे उपकरण योजना बनाने और सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए जरूरी हैं, लेकिन हर TSS के अपने कुछ खास नियम या सिफारिशें भी हो सकती हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मलक्का स्ट्रीट, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, वहाँ TSS लेन के अंदर जहाजों के लिए 18 नॉट समुद्री मील प्रति घंटा की एक अनौपचारिक स्पीड लिमिट जैसी सलाह दी जाती है, ताकि ट्रैफिक का फ्लो बना रहे और जोखिम कम हो। तो स्थानीय नियमों और सिफारिशों की जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये स्पीड लिमिट्स भी हो सकती हैं कुछ जगहों पर? हाँ, हो सकती हैं, या फिर कुछ खास तरह के जहाजों के लिए कुछ अलग नियम हो सकते हैं। इसलिए हमेशा लेटेस्ट चार्ट्स और नोटिसेस को देखना जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर ये कॉलरेक्स का रूल 10 सिर्फ कुछ नियमों का सेट नहीं है, बल्कि ये व्यस्त समुद्री मार्गों पर व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने का एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें नियमों का पालन, तकनीक का सही इस्तेमाल, अच्छी सीमैनशिप और स्थानीय परिस्थितियों की समझ, ये सब मिलकर काम करते हैं। और इसका सही से पालन करना ही समुद्री यात्रा को सबके लिए सुरक्षित बनाता है। एकदम। और यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि ये जो हमारी बातचीत है, ये सिर्फ जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। हाँ, ये कोई लीगल एडवाइस या नेविगेशनल गाइडेंस नहीं है। बिल्कुल। वास्तविक समुद्री नेविगेशन के लिए हमेशा IMO के आधिकारिक दस्तावेज, अपनी कंपनी की गाइडलाइंस और जो भी लेटेस्ट समुद्री नियम और नोटिस है, उन्हीं का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से सुरक्षा सबसे पहले। चलिए, आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। रूल 10 की अहमियत अब और भी साफ हो गई है। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, हम समुद्री ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए इतने जटिल और प्रभावी नियम बना सकते हैं, जैसे ये TSS। क्या ऐसा ही कुछ या इसी तरह का सख्त लेन अनुशासन अगर हमारे शहरों की सड़कों पर भी लागू हो पाता, तो क्या हमारे रोजमर्रा के ट्रैफिक जैम और दुर्घटनाओं की तस्वीर कुछ बदल सकती थी? ये सोचने वाली बात है। शायद समुद्री दुनिया से हम शहरी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी कुछ सबक ले सकते हैं। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज के लिए इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।